बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है वो हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या होती है, ठीक है। इन डिफरेंट इंटेलिजेंट सिस्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लिस्प के ऊपर है कि लिस्प क्या चीज़ होती है। अगर आप अपनी आउटलाइन देखें तो फर्स्ट जो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कॉमन लिस्प, ठीक है। तो लिस्प के ऊपर अब आज का हमारा लेक्चर है। तो इसका जो एजेंडा है, इसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, लिस्प की हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, लिस्प फीचर्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, ठीक है, कंपैरिजन स्ट्रक्चर क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या है, कंसिस एंड लिस्ट्स क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स क्या है, समरी एंड लिस्ट एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लिस्ट फीचर्स हैं हमारे पास, बिल्ट इन सपोर्ट्स फॉर द लिस्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली जो लिस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये सेकंड ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था इसके ऊपर, जॉन मैककार्थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नाम है उसको प्रपोज किया था, नाम जो है उसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, जॉन मैककार्थी। तो बेसिकली जो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी जॉन मैककार्थी ने ही इसको भी प्रपोज किया था। तो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग होती है वो सारी लिस्प के अंदर होती है। जैसे कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है ना सी, तो बेसिक्स हमारे पास सी है कि अगर कोई भी लैंग्वेज हमने सीखनी हो तो सबसे पहले में पूछा जाता है जी क्या आपको सी आती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है लिस्प है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है। तो कुछ इसके बिल्ट इन फीचर्स हैं। एटॉमिक स्टोरेज मैनेजमेंट है, एटॉमिक मीन के सिंगल स्टोरेज मैनेजमेंट है। उसके बाद डायनामिक टाइपिंग है, आप डिफरेंट वेज के साथ जो है वो टाइपिंग और इसके सिंटैक्स को लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इसका जो है वो इंटरेक्टिव है, अच्छा है। जैसे ही आप जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो वहाँ पर आप इसको समझ आ जाए। एक्सटेंसिबिलिटी है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ऐसी होती है कि जिसके अंदर हमें एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होती, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं या उसके जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी के मुताबिक हमें जो है वो चलना पड़ता है। लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी जो है अकॉर्डिंग टू नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है जो MIT म्यूज़ियम है, जो लैब है हमारे पास, वहाँ पर एक लिस्प जो है वो मशीन पड़ी हुई है जिसके अंदर लिस्प की हमारे पास कोडिंग हुई पड़ी है AI की। ये सबसे जो है वो एक ओल्डेस्ट मशीन है जो भी इसको मतलब एक मॉडल के तौर पर रखा गया है। ओल्डेस्ट मशीन MIT बेसिकली म्यूज़ियम का नाम है। लैब लैब भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसको जो है वो लैब भी लिखा गया और कुछ में इसको जो है वो म्यूजियम के तौर पे भी लिखा गया। तो लिस्प क्या है जी, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो लिस्प का बेसिकली मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट क्या है, स्टैंड फॉर करता है लिस्ट प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में जो है वो हमारे पास डाटा होता है इसके अंदर, उसके ऊपर हम जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। Lisp is the second oldest high-level programming language with a long history and a distinctive fully parenthesized syntax, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो इसका सिंटैक्स है फुली पैरेंथेसिस है कि जितना भी इसका सिंटैक्स है, जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे वो फुली, वो उसको हम क्या पे लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। लिस्प इज अ टूल टू सॉल्व सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटिंग, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट जैसे क्योंकि AI जब भी बात की जाती है
तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और कुछ इम्पोर्टेंट एंड कुछ डेवलप्ड और कुछ आर्टिफिशियली चीज़ों की जो है वो बात की जाती है जिसको नॉर्मली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और उनको हम क्या करते हैं एक टेक्नोलॉजी के तौर पे लेके सामने आते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सी हमारे पास कंपनी जैसे होंडा कार कंपनी है, और वहाँ पर जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं या वहाँ पर जो एक ही काम को हमने बार बार करना होता है, और अगर ह्यूमन उसको करे तो वो क्या होता है जी, उसके साथ वो डिस्टर्ब होता है या वो थक जाता है या वो इतनी देर काम नहीं कर पाता। तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, रिबोटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मशीन्स तो जो है वो नहीं थकती, जितना मर्जी वो काम करती जाए, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिगेंट मिनिमलिस्ट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एलिजेंट एंड मिनिमलिस्ट लैंग्वेजेस के। हमारे पास जितनी भी अदर दूसरी लैंग्वेजेस हैं जितनी हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एक एलिगेंट है। ठीक है, सफिशेंट लैंग्वेजेस है हमारे पास। Lisp is one of the most popular programming language that is used for artificial intelligence। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर सिंटैक्स ऑफ लिस्प। लिस्प आर सराउंडेड बाय द पैरेंथेसिस। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि ये फुली पैरेंथेसिस होती है। उसकी एग्जांपल जो है वो आपको नीचे ये नज़र आ रही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट वेज हैं हमारे पास, ऑल आर दी लिस्ट्स कि जिस इनमें से कोई भी सिंटैक्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस इसके सिंटैक्स हैं लिस्ट्स को डिफाइन करने के। तो एटम्स आर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारे पास एटम्स हैं वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बिगनिंग होंगे विद द लेटर्स। डिजिट्स आर स्पेशल कैरेक्टर अदर देन लेफ्ट। ठीक है जी, एंड राइट। जैसे कि वेरिएबल को डिफाइन करने के हमारे पास वेज हैं। सी के अंदर वेरिएबल को डिफाइन हम कैसे करते हैं जी, स्टार्टिंग के अंदर लेटर आ सकता है जो है वो आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते, जो उसकी लेंथ है वो 31 करेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो इसी तरह इसके भी कुछ हमारे पास रूल एंड रेगुलेशंस हैं इसको डिफाइन करने के कि एटॉमिक्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ द करेक्टर्स बिगिनिंग विद द लेटर्स। लेटर से बिगनिंग भी हो सकती है, डिजिट्स आर स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकता है, अदर देन लेफ्ट, लेफ्ट से अप एंड राइट। तो लेफ्ट टू राइट आप जो है वो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ए बी सी डी इज अ लिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट जैसे कि अब नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है, इज अ लिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट आटम्स। तो आप इसको इस तरह भी एग्जाम्पल जो लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद पीस ऑफ माइंड 8-7, तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के हमारे पास मेथड्स हैं इसको डिफाइन करने के। तो प्रीफिक्स नोटेशंस जो है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है लिस्प के अंदर। ऑपरेशन फर्स्ट फॉलोड बाय द आर्गुमेंट्स। प्रीफिक्स का आइडिया जो है वो आप लोगों को होगा, अपने प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा होगा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स की कोई भी चीज़ जब हमारे ऑपरेंड से पहले लिखी जाती है उसको प्रीफिक्स नोटेशंस कहते हैं। तो जब भी हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे कि आप नीचे ये देख सकते हैं, ऑपरेटर फर्स्ट फॉलो बाय द आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर हमने दो जो है वो डिजिट्स को लिया 4 और 5, और स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा, प्लस का ऑपरेटर। तो प्लस का ऑपरेटर क्या डिनोट कर रहा है कि प्लस क्या करे, 4 और 5 दोनों को आपस में क्या करे, प्लस, और इसको ऐड करने से 4 to 5 को क्या करेगा, आपस में प्लस करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिवाइड 12 डिवाइड बाय 6। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 2। अगर 12 को 6 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है 2। तो इस तरह ये कुछ इसकी सिंटैक्स के हिसाब से एग्जांपल थी। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इसको सिंटैक्स आपके माइंड में होना चाहिए और एक साथ एग्जांपल। बाकी और इसकी मज़ीद डेप्थ में जाने की, इसके अंदर प्रोग्राम लिखने की, एल्गोरिथम लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
और ना ही पेपर में आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। लिस्ट प्रेजेंट्स फंक्शंस कॉल्स एज वेल एज द बेसिक हमारे पास इसके जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है जी। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 का क्या होगा 12। तो अगर आप 4 का फैक्टोरियल निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फैक्टोरियल है वो 12 होता है। अगर इन दोनों को जो है वो ऐड करने, कल प्रीवियस हम देख चुके हैं कि 4 + 2। तो हर लैंग्वेज का जो है वो बेसिकली एक अपना सिंटैक्स होता है, बाकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो सेम होती है। प्लस जो है वो उसका वही मतलब रहेगा कि दो चीज़ों को आपस में प्लस करना है, डिवाइड का वही मतलब रहेगा कि दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के मीनिंग जो है वो सेम रहते हैं, फंक्शन का मीनिंग जो है वो सेम रहता है, लेकिन सिंटैक्स जो है वो हर लैंग्वेज का डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी आप लोग कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। लूप क्या होता है, फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, कितनी तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशंस क्या होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर जब आपको इन चीज़ों की अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जस्ट अदर लैंग्वेज में आपको जाने के लिए जस्ट उसके सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको सिंटैक्स उसका आता होगा तो आप इजीली दूसरी लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है। फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है जी, DEFUN इट्स मीन दैट के डिफाइन फंक्शन फर्स्ट नेम पैरेंथेसिस लिस्ट एंड बॉडी। फर्स्ट नेम आएगा उस फंक्शन का नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स, जो भी हम उसको पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं उसकी लिस्ट आएगी 1 2 और 3, और उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया, डिफाइन फंक्शन किया जिस स्क्वायर के नाम से एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई बाय x, अब दोनों x को आपस में मल्टीप्लाई किया, अब x में जो भी वैल्यू होगी वो उसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सिंपल एक फंक्शन को जो है वो डिफाइन किया गया। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 16, ठीक है। पहले स्क्वायर ऑफ 2 होगा, ये आपको पता रूल्स का कि जब भी हमारे पास पैरेंथेसिस हो तो उनके प्रेसिडेंस ऑपरेटर के हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली ब्रैकेट और उसके बाद उसके बाहर वाली ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ऑफ 2 आएगा 4, और 4 का फिर स्क्वायर लिया जाएगा तो 16। तो इस हिसाब से हम फंक्शंस को जो है वो इसके अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद कंपेयरिंग फंक्शन है हमारे पास। कंपेयरिंग आपको पता है, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इक्वल 4, क्या 4 जो है 4 के इक्वल है, यस 4 के इक्वल है, ट्रू है। क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से, नहीं, तो ये नल हो जाएगा। 5 जो है वो लेस देन 5 जो है वो क्या ग्रेटर देन है 1 से, तो बिल्कुल 5 जो है 1 से ग्रेटर देन है, ट्रू है। 6 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 3 के, बिल्कुल 6 जो है वो 3 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल है, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है इसको आपने देखना है। ये ऑपरेटर का क्या मतलब है कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, इट्स मीन्स दैट कि ये ट्रू है। और अब ये ऑपरेटर का क्या मतलब है, लेस देन एंड इक्वल। तो 4 जो है वो लेस देन एंड इक्वल है, बिल्कुल नहीं, 4 जो है वो ग्रेटर देन है, तो इसलिए फिर ये नील हो गया। तो इस तरह सिंपल इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसके कुछ फंक्शन जो है वो आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। तो बाकी इसके कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम की मैं आपको पहले बताया, इसके डेप्थ में कोई भी फंक्शन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका जो इंट्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन, तो वही आपको करने की ज़रूरत है। तो बाकी जिस चीज़ के एल्गो करने होंगे, जिसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, वो हमारे पास जेनेटिक्स एल्गोरिदम्स आएंगे, तो उनके अंदर हम जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इसको आप लोग देख सकते हैं, वेरी सिंपल है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटी प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, अ क्वालिटी प्रेसिडेंस प्रेडिकेट्स अब यहाँ पर एक चीज़ है, नल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, नल और नल हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। नल और एम्प्टी सेट भी हमारे पास, क्योंकि नल और नल हमेशा इक्वल होती है, ये मतलब बात ठीक है। नल और यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है,
ये भी हमारे पास ट्रू। नल और जो हमारे पास है ए एंड बी, अब ये तो नल है लेकिन इस सेट के अंदर दो हमारे पास जो है वो रुकन है, टू एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये नल है। और उसके बाद नॉट एंड ए बी, ठीक है, ये भी नल हमारे पास, ये भी हमारे पास निल है। तो इस तरह आप इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लिस्ट समरी है कि जो हमने पीछे पढ़ा है वो उसी के बारे में लिखा हुआ, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। वेरी सिंपल है, अगर फिर भी कहीं पर नहीं समझ आती तो आप उसके बारे में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो इसकी कुछ जो है वो नीचे एप्लीकेशंस लिखी हुई है जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, G2, इमेक, ऑटोकैड, एग्रो इन्वार्वास। तो ये स्लाइड्स बेटा आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ओके, अगर नहीं समझ आती तो क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।